रानो चिड़िया के साथ किया अत्याचार वाली कहानी। टोनी चिड़िया को वरदान में ये जादुई पेड़ मिला हुआ था और इस जादुई पेड़ से जो कुछ भी खाने के लिए मांगो तो वो देता था। और आज इस जादुई पेड़ में चाउमीन, चॉकलेट और जूस लगा हुआ था। तो फिर टोनी चिड़िया बोली, ओ मेरी पत्नी रानो चिड़िया, अब मैं जंगल की तरफ नहाने के लिए जा रही हूँ और अगर मैं टाइम पर घर नहीं आ पाऊँ तो तुम मेरे इस जादुई पेड़ से अच्छा खाना मांग कर खा लेना और फिर सो जाना। ओ मेरे पति टोनी चिड़िया, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और अब तुम आराम से जंगल में जाओ और उधर नहाओ और मैं तुम्हारे इस सुंदर से जादुई पेड़ से आज बहुत सारा खाना खाऊंगी। तो फिर टोनी चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल की तरफ नहाने के लिए जाने लगती है। और फिर टोनी चिड़िया के जाने के बाद रानो चिड़िया को जादुई पेड़ से खाना मांगने का मन करने लगता है। तो फिर रानो चिड़िया बोली, ओ जादुई पेड़ में टोनी चिड़िया की पत्नी रानो चिड़िया हूँ और टोनी चिड़िया जंगल से नहाकर अभी तक वापस नहीं आई है, इसलिए अब मुझे बहुत जोर की भूख लगाई है। तो अब मुझे जल्दी से 1 प्लेट चाउमीन खाने के लिए दे दो। तो फिर टोनी चिड़िया की पत्नी होने के कारण जादुई पेड़ रानो चिड़िया को 1 प्लेट चाउमीन खाने के लिए दे देती है। तो फिर रानो चिड़िया जल्दी से पेप्सी खाने लगती है, लेकिन तभी उधर उड़ते उड़ते काला कौआ आ जाता है। और फिर काला कौआ रानो चिड़िया के पास अत्याचार करने के लिए उसके बेड पर चला जाता है और फिर वो नीचे आकर टोनी चिड़िया का जादुई पेड़ अपने साथ ले जाता है। और फिर इधर रानो चिड़िया ने अपने घर के बाहर एक बहुत बड़ा अंडा रखा हुआ था और उधर टोनी चिड़िया भी जंगल से वापस आ गई थी। तो फिर रानो चिड़िया बोली, ओ मेरे प्यारे पति टोनी चिड़िया, तुम्हारे जाने के बाद इधर काला कौआ आया हुआ था और उसने मेरे साथ बहुत अत्याचार किया है और फिर तुम्हारा जादुई पेड़ भी चुरा कर ले गया है, इसलिए अब तुम उस काला कौआ से अपना जादुई पेड़ लेकर आओ। ओ रानो चिड़िया, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम इधर अपने अंडे का ख्याल रखना और मैं जंगल की तरफ उस काला कौआ को मारकर अपना जादुई पेड़ लेने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना भी लाऊंगा। तो फिर टोनी चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल की तरफ जा रही थे, तभी उसे रास्ते में अपना जादुई पेड़ मिल जाता है और उसमें बहुत अच्छे बर्गर लगे हुए थे। तो फिर टोनी चिड़िया अपने जादुई पेड़ पर बैठकर उन मीठे मीठे बर्गर को खाने लगता है। और फिर तभी उधर जादुई पेड़ चुराने वाला काला कौआ आ जाता है और फिर वो बोला, ओ टोनी चिड़िया, अब ये जादुई पेड़ मेरा है और इसमें लगे सारे बर्गर भी मेरे हैं, इसलिए अब तुम यहाँ से जल्दी से अपने घर चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मरूंगा और फिर तुम्हारी बिरयानी बनाकर खा जाऊंगा। ओ काला कौआ, ये जादुई पेड़ मेरा था और मेरी पत्नी रानो चिड़िया ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि काला कौआ ने अपना जादुई पेड़ चुरा लिया है और आज मेरी पत्नी को बहुत भूख लगी हुई है, इसलिए मैं अपना जादुई पेड़ लेने के लिए आया हूँ। तो अब तुम जल्दी से मेरे रास्ते से भाग जाओ। तो फिर भी काला कौआ टोनी चिड़िया के सामने से नहीं भागता है, जिसके कारण टोनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो वो काला कौआ को बहुत घुमा कर मारती है, जिससे काला कौआ जमीन पर गिर जाता है और फिर टोनी चिड़िया अपना पेड़ लेकर चली जाती है। और फिर काला कौआ मार खाकर अपनी दोस्त भूतिया चिड़िया के पास मदद मांगने के लिए आ जाता है और फिर बोला, ओ मेरी बचपन की दोस्त भूतिया चिड़िया, आज मुझे उस टोनी चिड़िया ने बहुत मारा है, इसलिए आज मैं तुम्हें इस जादुई पिंजरे से आज़ाद कराने के लिए आया हूँ। क्या तुम मेरी दुश्मन टोनी चिड़िया को मारने के लिए जाओगी? ओ काला कौआ, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, इसलिए अब तुम मुझे जल्दी से इस जादुई पिंजरे से आज़ाद कर दो। क्यों टोनी चिड़िया ने ही मुझे इस पिंजरे में बंद किया था और अब मैं इस पिंजरे से आज़ाद होकर टोनी चिड़िया की चटनी बनाकर खा जाऊंगी। तो फिर काला कौआ अपनी दोस्त टोनी चिड़िया को उस जादुई पिंजरे से आज़ाद करने लगती है और फिर भूतिया चिड़िया उस जादुई पिंजरे से आज़ाद होने के बाद टोनी चिड़िया से बदला लेने के लिए चली जाती है। ओ रानो चिड़िया, में तो इधर तुम्हारे पति टोनी चिड़िया को मारने के लिए आया था, लेकिन टोनी चिड़िया तो इधर नहीं है। तो अब मैं तुम्हारा ये बड़ा सा अंडा अपने घर ले जाऊंगी और फिर इस अंडे की आमलेट बनाकर खाऊंगी। ओ भूतिया चिड़िया, तुम मेरे अंडे को छूने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अपने अंडे से बहुत प्यार करती हूँ और अगर तुमने मेरे अंडे को इधर से ले जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार कर इधर से भगा दूंगी। तो फिर भूतिया चिड़िया रानो चिड़िया की बात नहीं मानती है
और फिर उसके अंडे को उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगती है, जिसके कारण रानो चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो भूतिया चिड़िया को मार मार कर उधर से भगा देती है। अगर आपको टोनी चिड़िया का जादुई पेड़ चाहिए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।